जियोपॉलिटिकल इवेंट्स गोल्ड और सिल्वर पे क्या इंपैक्ट डालते हैं और दोनों मेटल में कौन आउट परफॉर्म करता है, आज की वीडियो में मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा के साथ बताने वाला हूँ। तो जब भी इकोनॉमीज में वॉर लाइक सिचुएशन होगी, टेररिज्म की प्रॉब्लम आएगी, तो इस टाइम हमेशा गोल्ड सिल्वर को आउट परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम ना पैनिक ड्रिवन जो होती है ना, वो बाइंग होती है। जो सेंट्रल बैंक्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो गोल्ड की तरफ ज्यादा जाते हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट पे मेजर इंपैक्ट आता है, कंजम्पशन पे मेजर इंपैक्ट आता है, इसलिए सिल्वर के अंदर डाउनफॉल आता है। फॉर एग्जाम्पल 1973 में अरब और इसराइल का वॉर, फिर 1990-91 में गल्फ वॉर हुआ, फिर 2001 के अंदर 9/11 ट्विन टावर यूएसए, उस पर टेररिस्ट अटैक हुआ, और चौथा 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ। इवन रशिया के तो 300 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व को ही फ्रीज कर दिया। तो ये वॉर लाइक सिचुएशन जब भी होगी ना, लोग गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में ज्यादा मूवमेंट आएगी। सिनेरियो नंबर 2, जब भी इकोनॉमीज में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी या लिक्विडिटी की क्राइसिस आएगी ना, तो इस टाइम सिल्वर ना बहुत ज्यादा ब्लीड करेगा, फॉल करेगा एज कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड स्टेबल रहेगा। फॉर एग्जांपल 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हुआ था लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स की वजह से। फिर कोविड आया आपका मार्च 2020 में, तो इस टाइम वर्ल्ड वाइड कंजम्पशन ना बिल्कुल जीरो, इंडस्ट्रियल आउटपुट मेजर इंपैक्ट। और 2022 में ना लिक्विडिटी बहुत ज्यादा टाइट हुई थी, क्योंकि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर भी हो गया था। तो इस टाइम क्या था ना कि लोगों को मार्जिन की बड़ी प्रॉब्लम आई थी। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको फोर्सफुली सेल करना ही पड़ा। और इस वजह से क्या ना कि गोल्ड के अंदर ना मूवमेंट थोड़ी सी डाउन जरूर आई थी, लेकिन रिकवरी बहुत फास्ट हुई। तो जब भी फाइनेंशियल पैनिक रहेगा ना, तो गोल्ड के अंदर स्टेबिलिटी रहेगी, या थोड़ा मॉडरेट मूव आएगा, लेकिन सिल्वर आपका क्रैश करेगी। सिनेरियो नंबर 3, जब भी मार्केट में स्पेकुलेशन होगी, बहुत ज्यादा बबल क्रिएट हो जाएगा फोमो का, जैसे कि भाई रेट बहुत तेज हो गया, मैंने नहीं लिया, आपने नहीं लिया, तो वो मिसिंग आउट का जो इशू है ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो जाती है। तो इस सिनेरियो में ना सिल्वर आपका गोल्ड को बहुत आउट परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल 1980 में हंट ब्रदर्स का जो सिल्वर बूम आया था, वो आप सबको मालूम है। 2011 में सिल्वर M6 पे 76-77,000 पहुंच गई थी, फर्स्ट टाइम इन लाइफ। फिर 2020 में जब वर्ल्ड वाइड सारी गवर्नमेंट्स ने, सारे इकोनॉमीज ने स्टिमुलस पैकेज दिया था कोविड से लड़ने के लिए और अपनी 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 इकोनॉमीज को रिवाइव करने के लिए, तो उस टाइम गोल्ड में करीबन करीबन 40% का जंप आया था, लेकिन सिल्वर में मोर देन 140% का मूवमेंट आया था। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लोगों ने लेवरेज को यूज करना सीख लिया था, और वो एक मोमेंटम में अच्छे मोटे प्रॉफिट बनाना सीख गए थे। इंस्टीट्यूशंस तो जरूर इसके अंदर एंट्री करके अच्छा पैसा बना रहे थे, लेकिन रिटेल जो रिटेलर्स हैं, छोटे लेवल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उन लोगों ने भी गोल्ड और सिल्वर की जो वोलेटिलिटी है और उससे रिस्पेक्टिव जो मोमेंटम है, उसके अंदर पैसा बनाना भी उन्होंने सीखा था। फिर क्या है कि सप्लाई जो है ना, जो सप्लाई और डिमांड, जो इसका कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस है, इसकी वजह से भी ना सिल्वर में बहुत अच्छा मूवमेंट आया था। क्यों? अब क्या है कि एक अच्छे लेवल की ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड्स आ रही है, जैसे ईवी, सोलर पैनल, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक। तो इन सारी चीजों के चलते हुए ना सिल्वर के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा स्क्वीज होगी। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा आपको सिल्वर में एक्सप्लोसिवनेस दिखने को मिलेगी, क्या मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल जून 2025 से लेके आज आपका 19 जनवरी 2026 है, और इन 7-8 महीनों में सिल्वर 80,000 से आज 3,11,000 पे लग गया। तो मोटा मोटा 4 गुना सिल्वर हो गया। तो बेस्ड अपॉन दी सिनेरियो, जब भी आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करें या ट्रेड भी करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो इन 3 सिनेरियोस को आप जरूर कंसिडर कीजिए। क्यों? ये सिनेरियोस आपको एक सही स्ट्रेटजी बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। 2026 में जियो पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड सिल्वर और गोल्ड क्या रेट पे जाएंगे, कमेंट में आप अपनी सजेशन जरूर लिखें। थैंक यू।